नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर 2023। 2023 में किसके क्या ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों, प्रत्येक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। अगर आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे डेली करंट अफेयर वाली, तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक एक दो दो प्रत्येक टॉपिक से यदि आप सभी को कर लेंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। आज टॉपिक की चर्चा करेंगे अपन ब्रांड एम्बेसडर, चाहे पेप्सिको की बात कर ली जाए, थम्स अप की बात कर ली जाए, इसके अलावा ड्रीम 11 की बात कर ली जाए, टीम 11 की बात कर ली जाए। इन प्रत्येक के ब्रांड एम्बेसडर क्या थे और इस समय पर क्या हो गए हैं, इन सभी पर चर्चा इस पूरी की पूरी क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, नजर एकदम बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को देखने के साथ साथ में याद भी करना है। यदि आप लोगों को ये याद नहीं हो पाता है तो मेरा क्लास बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपका क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से, जागरूकता से इसको देखें, ताकि ये आपको अच्छे से याद भी होता चले। हो सकता है अगर आपको नोट्स बनाना है तो बना लें, अन्यथा इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है, जाएं वहां से उसमें ऐड हो जाएं। ऐड हो जाने के बाद में जैसे ही क्लास समाप्त होती है, हम क्लास के साथ साथ में पीडीएफ को भी वहां पर अपलोड कर देते हैं। अपलोड जैसे ही हो जाएगी, आप जाकर उसको डाउनलोड करके कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना पीडीएफ की क्लास बेकार है। चलिए चालू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले ही चर्चा करेंगे अपन पहले वाले प्रश्न पर। इनके साथ साथ में किसी किसी में जानकारी दी गई है दोस्तों, जहां पर जरूरत है उसकी जानकारी दी गई है। प्रत्येक की जानकारी इसमें नहीं है, क्योंकि प्रत्येक के आते भी नहीं है। मतलब कि हर कुछ याद करना जरूरी नहीं है, वो याद करो जो आता है। क्योंकि हर कुछ यदि आप लोग याद करोगे तो फिर दिमाग में जगह भी तो होनी चाहिए, है ना। चलिए चालू करते हैं। शीतल पेय ब्रांड पेप्सिको, एक मिनट मैं अपने पेन को चूज कर लेता हूं, पेन चूज है। शीतल पेय ब्रांड पेप्सिको के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? याद रखिएगा, रणवीर सिंह। अब थोड़ा पेप्सिको के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई, पहली बात। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। और इसके जो मुख्य हैं वो हैं रेमन लागुआर्टा, यानी कि इसके जो सीईओ हैं कौन है? रेमन लागुआर्टा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, डीप प्रश्न आएगा तब ये पूछेंगे, अन्यथा वो यहां पर पूछकर छोड़ देते हैं रणवीर सिंह। वनडे एग्जाम के लिए ये पर्याप्त है, लेकिन वनडे एग्जाम में भी जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें वो पूछ लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहां पर है। तो आपको तो पूरा लेके चलना है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बजरंगबली जी पूरा का पूरा संजीवनी पहाड़ी उठा लेके आ गए थे। अब कहां ढूंढते हो कि संजीवनी कहां है? इतना बता दो कि पर्वत कहां है। पर्वत गए, सुमेरु पर्वत उठाकर ले आए, बस पूरी कहानी हो गई। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंटर कंपनी एप्सॉन इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई हैं? तो कौन बनी हुई है दोस्तों? किसकी? एप्सॉन इंडिया, ये प्रिंटर कंपनी है। रश्मिका मंदाना, इनको जानते होंगे आप लोग, रश्मिका मंदाना। आगे चलते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो ये दो हैं दोस्तों, याद रखिएगा, रणवीर सिंह भी हैं, साथ साथ में ऋषभ पंत भी हैं। कौन कौन है? रणवीर सिंह हैं और ऋषभ पंत भी हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसको याद रखिएगा, एनएमडीसी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये है दोस्तों निखत जरीन। इनको भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे, निखत जरीन। थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। निखत जरीन दरअसल भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। तो यहां से एक प्रश्न और आपका क्लियर होता है कि मान लीजिए याद आए कि निखत जरीन कौन है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ जाता है खिलाड़ियों के ऊपर कि कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है। इस पर भी एक सेपरेट क्लास आने वाली है, तो उसका भी आप लोग इंतजार करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा कल या परसों में वो वाली क्लास भी अपलोड हो जाएगी। महाराष्ट्र में स्वच्छ सुख अभियान के लिए स्माइल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या है? स्माइल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को किया गया है। इनको हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो भाई साहब शाहरुख खान जी बन गए हैं। शाहरुख खान का नाम यहाँ पर 2 से 3 बार आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इसको देख लें। आगे चल के मैं इनको आपस में कनेक्ट करूंगा, तो कनेक्ट करने के बाद आपको याद आ जाएगा कि भैया शाहरुख खान किस किस से जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि शाहरुख खान जी रियलमी के फोन से बात कर रहे हैं आपके सामने, यानी कि आपके मन में ऐसी पिक्चर आप लोग बना लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। रिटेल कंपनी एस स्टार्टर ओमनी प्राइवेट लिमिटेड, किसने? रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने रेंगुलर ब्रांड की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसको किया है? स्मृति मंधाना। क्लियर। स्टेशनरी निर्माता कंपनी
लेक्सोर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो विराट कोहली बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? विराट कोहली। लग्जरी फैशन ब्रांड गूसी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? गूसी को तो आप लोग जानते हैं। गूसी दरअसल अगर देखा जाए तो इसमें सौंदर्य प्रसाधन के यानी कि सजने संवरने से संबंधित या कह सकते हैं मेकअप से संबंधित काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है ये दोस्तों। तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन है? आलिया भट्ट है। गूसी की स्थापना हुई थी 1921 में। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो यहाँ नहीं है, इटली के फ्लोरेंस में है। ठीक, इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम है ना। चलिए, सीईओ इसके जो है वो है मार्क बिज्जारी। कौन है? मार्क बिज्जारी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। स्थापना 1921 तो आपको भूलना ही नहीं है। और कहां की है? फ्लोरेंस, इटली की। एशियन हॉकी फेडरेशन की नई एथलीट ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? तो सलीमा टेटे। कौन बनी हुई है? सलीमा टेटे। ये टेटे जो है, सलीमा टेटे झारखंड की रहने वाली हैं। कहां की रहने वाली हैं दोस्तों? झारखंड की रहने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए, सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए, इस शब्द पे गौर करिएगा, के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को। किसको किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। प्यूमा, इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लग गया इसमें। प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई हैं? तो ये देखिए, अनुष्का शर्मा जी भी हैं, साथ साथ में हरमनप्रीत कौर भी हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा। प्यूमा की जो स्थापना है वो 1948 में हुई है। मुख्यालय इसका जर्मनी में है। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन है। और हिटलर जो है वो यहीं से एक तरीके से देखा जाए तो जुड़ा हुआ है। सीईओ अर्ने फ्रेंडेट। अर्ने फ्रेंडेट। हिटलर को हम दोस्तों किस लिए याद करते हैं? हिटलर को हम याद करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इनके सीईओ को याद रखिएगा, अर्ने फ्रेंडेट। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस ने किसे अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा, सुनिएगा, सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है? तो दोस्तों किसको किया हुआ है? लियोनल मेसी। इनको कौन नहीं जानता? लियोनल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। खेलते भी बहुत गजब हैं, देखिएगा कभी। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हुए हैं? तो भैया ये हैं कालीन भैया। आप कहेंगे कालीन भैया, अरे ये हैं पंकज त्रिपाठी। इनको तो आप लोग जानते ही हैं, मिर्जापुर वाले, है ना। तो इनको चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकॉन बनाया गया है। ठीक है। इनकी जो चुनाव आयोग है हमारा, उसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950। ये डेट बार बार पूछी जाती है दोस्तों। मेरे अंदाज से तो जितनी बार यहाँ पे पेपर हुआ है, चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न तो आता ही है, और सबसे सरल प्रश्न वो यही पटक देते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि भारत में 25 जनवरी को और क्या क्या हुआ था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। फिलहाल भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार। एक प्रश्न और आप लोगों के लिए है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि निर्वाचन आयुक्त भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? ठीक है, यानी आर्टिकल आप लोग बताएंगे कि किस में आता है। ठीक, आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। कौन बने हुए हैं दोस्तों? नीरज चोपड़ा। ये कहां से संबंधित है? भारत से। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भाला फेंक है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को जाना जाता है। ये अगर देखा जाए तो कहां, स्विट्जरलैंड, एक मिनट रुकिएगा, स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नीरज चोपड़ा भारत। ठीक है, स्विट्जरलैंड। राजधानी इसकी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड के बारे में यहाँ बताया गया है दोस्तों। कुछ प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ की करेंसी से प्रश्न बहुत आता है। स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। यहाँ की करेंसी कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। आगे चलते हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? आयुष्मान खुराना। कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये इसका जो है एक तरीके से देखा जाए तो जो फुल फॉर्म है वो है, यहां से देखना है यूनिसेफ। ठीक है, अब इसको यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड आ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क। प्रमुख अगर इसके देखे जाएं तो वो है कैथरीन तहसील। कौन है? कैथरीन तहसील। अध्यक्ष इसके हैं टोरे हैट्रम। टोरे हैट्रम। इन दोनों नामों को मत भूलिएगा दोस्तों, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, क्योंकि यूनिसेफ से भी प्रश्न पूछा ही जाता है। अभी देखा होगा आप लोगों ने
ये जो पेपर हुए थे वन रक्षक वाले, क्षेत्र रक्षक वाले, यूनिसेफ से काफी प्रश्न आ रहे थे। यूनिसेफ पर तो एक अलग से क्लास ही बना दी गई थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फरहान अख्तर और मैरी कॉम। फरहान अख्तर और मैरी कॉम। देखिए दोस्तों, जो वन रक्षक वाले पेपर थे उसमें शुरुआत में यूनिसेफ से प्रश्न आए थे और कुछ समय के बाद फिर यूनेस्को से प्रश्न आने लगे थे। तो इन दोनों की ही क्लासें बनाई गई थी। आप लोग जाएंगे और उसको सर्च करेंगे यदि 2023 वन रक्षक क्षेत्र प्रहरी के एग्जाम एनालिसिस में, तो उसमें उन क्लासों को मैंने डाला हुआ है। तो इसको याद रखिए, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ना। बायकॉम 18 के, चलिए आगे चलते हैं, बायकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो MS धोनी बने हुए हैं। मुख्यालय है दोस्तों मुंबई। स्थापना हुई थी नवंबर 2007 में। कब हुई थी? नवंबर 2007 में। सीईओ कौन है दोस्तों? ज्योति S देशपांडे। सीईओ कौन है? ज्योति S देशपांडे। चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? जियो सिनेमा, ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के मोबाइल में इसका ऐप भी होगा, है ना। तो इसके कौन है? सूर्य कुमार यादव जी हैं और रोहित शर्मा जी हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हेयर ऑयल ब्रांड निहार नेचुरल शांति आंवला के अभियान बाल बढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई हैं? तो आलिया भट्ट बनी हुई हैं। कौन बनी है? आलिया भट्ट। ड्यूरोफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। अब देखिए यहाँ पर बाल बढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं इसका कारण ये होता है कि ये जो ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं ये दरअसल या तो कोई सेलिब्रिटी होंगे, बहुत बड़े नेता होंगे, अधिकतम इसमें सेलिब्रिटी ही आते हैं, जैसे कि या फिर कोई बहुत बड़े क्रिकेटर होंगे, बहुत बड़े फुटबॉलर होंगे। इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि ब्रांड बिक सके। लोगों को ऐसा लगता है देख के कि अरे यार आलिया भट्ट इसका उपयोग करती होंगी, वो इसका प्रचार कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में एक छवि बन जाती है और उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल होने लगता है। और इसी के लिए ये जो सेलिब्रिटी हैं ये लोग भारी रकम भी लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं इन्हीं प्रचार प्रसार के लिए, अगर देखा जाए तो। चलिए आगे चलते हैं। अब ये लोग खुद उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये लोग तो आप अपने अनुभव से और आप अपने ज्ञान से समझ सकते हैं कि करते होंगे कि नहीं करते होंगे, पर प्रचार प्रसार करने के बाद वो प्रोडक्ट काफी मार्केट में बिकने लगता है। आगे चलते हैं। रिलायंस रिटेल का ब्यूटी रिटेल वेंचर्स तीरा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई हैं? रिलायंस रिटेल का ब्यूटी रिटेल वेंचर्स तीरा, इसको याद रखिएगा कि नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा तीनों नाम, कियारा आडवाणी जी हैं, सुहाना खान है और करीना कपूर खान है। याद रखिएगा तीनों नाम। जेब्रॉनिक्स टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो दोस्तों ऋतिक रोशन बने हुए हैं। कौन बने हैं? ऋतिक रोशन। स्नैक ब्रांड टेक जेट फूड्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? शिखर धवन बने हैं। कौन बने हैं? शिखर धवन। फास्ट ट्रैक स्मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? फास्ट ट्रैक आपने देखा होगा चश्मे के लिए होता है। रणवीर सिंह, और भी सारी चीजें आती हैं पर मुख्यतः ये चश्मे के लिए होता है फास्ट ट्रैक। गेमिंग प्लेटफॉर्म जूपी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो भैया कपिल शर्मा, है ना। आपने इनको कॉमेडी करते हुए काफी देखा होगा कपिल शर्मा को, और इनको तो पूरा देश ही जानता है दोस्तों। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? सौरभ गांगुली। ये एक अच्छे क्रिकेटर रहे दोस्तों, है ना। मोटरसाइकिल ऑयल सेल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो शाहिद कपूर बने हैं। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, मोटरसाइकिल ऑयल सेल इंडिया, ठीक। कौन? शाहिद कपूर। पेट्रोलियम ब्रांड मोबिल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? ऋतिक रोशन। देखिए ऋतिक रोशन पहले भी थे, यहां भी हैं, कनेक्ट कर लीजिएगा आपस में, ठीक है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई हैं? यासिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर, दोनों हैं। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यासिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। जियोमी इंडिया ने रेडमी स्मार्टफोन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो भैया पंकज त्रिपाठी। फिर से आ गए कालीन भैया। जियोमी इंडिया ने रेडमी स्मार्टफोन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? पंकज त्रिपाठी जी। अब आप ऐसा अपने दिमाग में चित्र बनाएं कि पंकज त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, रेडमी का स्मार्टफोन लिए हुए हैं और कहाँ बैठे हुए हैं? चुनाव करवा रहे हैं। क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि चुनाव का जो मुख्य ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन को बनाया गया था, तो वहां भी पंकज त्रिपाठी जी थे। तो याद रखिएगा, ऐसे आपस में आप कनेक्ट कर लिया करिए, कोई एक कहानी बना लें, एक जगह पे लिख लें, साल भर के लिए हो जाएगा और उसको बार बार पढ़ते जाएं तो वो याद होता जाएगा, है ना।
बैकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो आयुष्मान खुराना। कौन बने हुए हैं? आयुष्मान खुराना। आगे चलते हैं। फूड डिलीवरी ऐप वायु के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वायु को याद रखिएगा, सुनील शेट्टी बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? सुनील शेट्टी। फूड डिलीवरी ऐप जो है वायु, याद रखिए। वायु के नाम देखिए, नाम कितना शानदार। वायु, जिस प्रकार से हवा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, उसी प्रकार से खाना भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, क्योंकि फूड डिलीवरी से संबंधित है। कौन बने हुए हैं? सुनील शेट्टी बने हुए हैं। बिहारी खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई हैं? मैथिली ठाकुर। कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। अब देखिए, पे ब्रांड एप्पी फिज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? तो कृति सेनन। एप्पी फिज आप लोगों ने बहुत पी होगी दोस्तों, नई ये चली हुई है, इतनी नई तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए समय हो चुका है। अन्य दूसरे जो पेय पदार्थ हैं या पेय ब्रांड हैं, उनकी अपेक्षा तो ये नई है, एप्पी फिज, है ना। तो इसको नए लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं कृति सेनन। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? प्रसून जोशी। कौन बने हैं? प्रसून जोशी। दुनिया के सबसे बड़े दो पहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटो कॉर्प में ब्रांड एम्बेसडर कौन बना हुआ है? तो दोस्तों रामचरण बने हुए हैं। कौन? रामचरण। स्थापना हुई थी इसकी 19 जनवरी 1984। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। आगे चलते हैं। यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी हुई हैं? निशाना कांटे युगांडा। ये कहाँ की है? निशाना कांटा युगांडा। ठीक है, याद रखिएगा। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? देखिए, बंधन बैंक के, क्योंकि नए हैं तो सौरभ गांगुली हैं। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी पहली बार। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। लग्जरी ब्रांड लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? तो दीपिका पादुकोण। लग्जरी ब्रांड लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? दीपिका पादुकोण। केरला ब्लास्टर्स एफसी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजू सैमसन। कौन बने हैं? संजू सैमसन। केरला, इसको देखिए ध्यान से, केरला ब्लास्टर्स एफसी के नए ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन। फैशन कॉमर्स कंपनी मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? रणबीर कपूर। मंत्रा, है ना, याद रखिए। फैंटेसी क्रिकेट इकाई माई टीम 11, ये माई टीम 11 है, याद रखिए कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शिखर धवन। शिखर धवन। आगे चलते हैं। फिलिप्स के नए अभियान योर हेयर योर वे की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, याद भी करते चलिएगा। पोषण कंपनी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? स्मृति मंधाना। 3 बार नाम आ गया है, कनेक्ट आपको करना है, जब आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे उसको। कोको कोला कंपनी के मिक्सर ब्रांड सैच फिप्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? सिद्धार्थ चतुर्वेदी और मानुषी छिल्लर। कौन कौन? सिद्धार्थ चतुर्वेदी और मानुषी छिल्लर। आगे चलते हैं। प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अनक्रेप को याद रखिएगा, तो वीर दास बने हैं। कौन बने हैं? वीर दास। भारत के लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नॉइस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? विराट कोहली। विराट कोहली का भी 2 बार नाम आ गया। अमेरिकी कंपनी पॉटरी बॉर्न की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? तो दीपिका पादुकोण। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। बिस्कुट और बेकरी ब्रांड गूगली के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋतिक रोशन। 3री बार नाम आ गया दोस्तों, मैं यहां बताता जा रहा हूं, ठीक है। काल्पनिक क्रिकेट और फुटबॉल प्लेटफॉर्म रियल 11 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? कुलदीप यादव। कौन बने हैं? कुलदीप यादव। ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो सूर्य कुमार यादव। कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। गल्फ ऑयल लुब्रिकेट्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? स्मृति मंधाना। 4थी बार नाम आया है, स्मृति मंधाना। भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। कौन बने हुए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड कार्टियर की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? दीपिका पादुकोण। फिर से आ गया नाम, दीपिका पादुकोण। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स कौन सी है? बुर्जिल
होल्डिंग्स ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? तो दोस्तों किसे? शाहरुख खान को। इसके अलावा शाहरुख खान अभी किस में आए थे? तो रियलमी में आए थे ना। चलिए आगे चलते हैं। ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पोस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो अमिताभ बच्चन। कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट, आपने देखा होगा ना रेड पेस्ट, वो क्या बोलते हैं उसका नाम ही डाबर रेड पेस्ट है, दंत मंजन। ठीक, तो अब आप लोगों को याद रहेगा। आगे चलते हैं। ऑनलाइन बस टिकट प्लेटफॉर्म रेड बस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो अल्लू अर्जुन। कौन बने हैं? अल्लू अर्जुन। ये साउथ के बहुत ही गजब के एक्टर हैं दोस्तों, इनकी जो मूवियां हैं वो आती रहती हैं। तो ये ऑनलाइन बस टिकट प्लेटफॉर्म रेड बस, इसको आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के हो सकता है मोबाइल में भी ये ऐप हो। चलिए, कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप, ये तो पीते ही होंगे, कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? शाहरुख खान जी बने हुए हैं। तीसरी बार शाहरुख खान जी का नाम आ गया। ट्राइब्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एमसी मैरी कॉम। ट्राइब्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? एमसी मैरी कॉम। वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई हैं? कृति सेनन। ये वॉच कंपनी है, यानी कि जो हाथ में अपन वॉच पहनते हैं, घड़ी, अच्छी कंपनी है दोस्तों फॉसिल। इन्हीं की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृति सेनन। मैकडोनल्ड इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जूनियर एनटीआर रश्मिका मंदाना। कौन है? जूनियर एनटीआर रश्मिका मंदाना। होम इंटीरियर ब्रांड होम लोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम एस धोनी। कौन है? एम एस धोनी। होम इंटीरियर ब्रांड होम लोन। क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? याद रखिएगा, क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर रणवीर सिंह है। कौन है? रणवीर सिंह। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड के शक्ति अभियान की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? मैरी कॉम। सड़क सुरक्षा अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अक्षय कुमार को। किसको बनाया गया है? अक्षय कुमार को। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो कियारा आडवाणी। कौन बने हैं? कियारा आडवाणी। एजुकेट गर्ल अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। एजुकेट गर्ल। भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सीजन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? ए आर रहमान। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? विद्या बालन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर। उपभोक्ता स्वास्थ्य ऐप फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? आमिर खान। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा NADA की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। इसके पहले वो किसके थे? वायु ऐप की, अपन ने अभी चर्चा की है, तो दोनों को कनेक्ट करते जाइएगा। आरोग्य सेतु का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अजय देवगन को बनाया गया है। आरोग्य सेतु, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर अपन इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी, मजा आया होगा, साथ साथ में आप लोग याद भी करते चले गए होंगे। 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। साथ ही इनको कनेक्ट करना मत भूलिएगा दोस्तों, अन्यथा आप किसी का किसी में लगा देंगे। और कनेक्ट करते साथ में पिक्चर जरूर पीछे बनती रहनी चाहिए। पिक्चर यदि आपके दिमाग में बन गई, पिक्चर से मेरा मतलब फोटो बन गई, जैसा पढ़ रहे हो वैसा दिमाग में छप गया, तो वो फिर आपको याद हो जाएगा, फिर आप उसको भूलोगे नहीं। बचपन में देखिए, बचपन में जाइए अपने, जहां भी आप चित्र बनाते थे वो चित्र आज भी आप लोगों को याद होंगे। पर अब है क्या कि हम चित्र बनाते ही नहीं है, दिमाग इतना फ्री नहीं हो पाता कि वो चित्र बनाए। उसके पास तो बहुत सारे चित्र पहले से है ना। अब आप समझ रहे होंगे किस प्रकार के चित्रों की बातें चल रही हैं। तो उन चित्रों को दिमाग से हटाइए, इन चित्रों को लाइए, है ना, तभी सक्सेस मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नई महत्वपूर्ण क्लास से। नमस्कार।